स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो अप्रैल मंथ का पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों, अप्रैल मंथ का पार्ट 2 वीडियो इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि पिछले मंथ का जो भी करंट अफेयर छूट गया है, मैं उसको रिकवर करने के लिए पिछले मंथ का वीडियो बनाकर आपके सामने ला रहा हूँ। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन जो दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं, देर न करते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, चलते हैं G20 के बारे में बताते हैं। G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो G20 में जो शामिल देश है वह है अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ भी शामिल है। दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं कि G20 जो है 2022 का जो है सम्मेलन जो आयोजित किया जाएगा वो इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 2023 में जो आयोजित किया जाएगा वो भारत में जम्मू एंड कश्मीर में जो है आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 2024 में जो है आयोजित होगी वो ब्राज़ील में आयोजित होगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी के जो है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताते हैं आपको UPSC क्या है। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को इसका जो है स्थापना हुआ था, जो कि 95 वर्ष पहले 95 ईयर्स पहले हुआ था। ठीक है, इसका जो स्थान है, कहाँ पर इसका ऑफिस है, हेड ऑफिस कहाँ पे है? यह है धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, इस शोभित क्षेत्र क्या है? सेवी क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जो एक कौन सा क्षेत्र, कौन सा मन के जो है कहाँ पे वैलिड है? तो इंडिया में ही UPSC जो है वैलिड है। ठीक है, उसका इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जो है इनके अध्यक्ष हैं। और बताते हैं आपको UPSC के बारे में बताते हैं कि किस भाग और किस अनुच्छेद के अंदर आता है। ये संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 और 325 के एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछता है कि किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 14 के अंतर्गत आता है UPSC। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया? तो कितने शहरों में हुआ है? तो 126 शहरों में जो है आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। कौन बन गए हैं? वह रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है T20 में 10,000 रन जो है बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान 8.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो कर दिया 8% कर दिया है। पहले क्या था? 8.7% था, अब 8.7 से घटा करके 8% कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब विश्व बैंक के बारे में आपको बताते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है। ठीक है दोस्तों, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है। क्या है? ये कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है विश्व बैंक में जो है अभी वर्तमान में 189 देश जो है सदस्य हैं। और विश्व बैंक सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियम का सदस्य बनना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप विश्व बैंक में शामिल होना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी है। आपको बताते हैं इसके प्रेसिडेंट कौन है। इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास जो है इसके प्रेसिडेंट है, और एमडी और सीईओ जो है अंशुल कांत जो है इसको एमडी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? तो कौन सा कहाँ मिले? महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं, तो कहाँ मिले? असम में मिले हैं। भारत का राज्य कौन सा है? असम में है। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं असम के थोड़ा डिटेल बताते हैं आपको। असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी कहाँ? दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा? गुवाहाटी। हाँ, असम का सबसे बड़ा शहर जो है गुवाहाटी है। ज़िले कितने आते हैं असम में? तो 35 ज़िले आते हैं असम में। इसका गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को असम को गठन किया गया था। यहाँ का राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जो है यहाँ का राज्यपाल है। अब मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें 126 जो है विधानसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें 7 हैं, और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 14 जो है लोकसभा का सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण इस साल अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 4.7 से कितने प्रतिशत कर दिया? तो 3% कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में बताते हैं आपको। किसके बारे में? WTO के बारे में बताते हैं। इसका स्थापना जो हुआ था जनवरी 1995 में इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। ये क्या करता है कि विश्व व्यापार के लिए जो है नियम बनाता है, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है दोस्तों, WTO के सचिव जो है और महानिदेशक कौन है? जिनेवा में निवास करते हैं। इसके जो सचिव हैं जो हैं और महानिदेशक जो हैं जिनेवा में ही रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को जो है भीम जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के जो है एक हमेशा संविधान जो लिखे थे भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया था। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को आरोपीय आयोग से GI टैग मिलेगा, तो कौन सा राज्य है? वह हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जो है GI टैग जो दिया जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसकी दूसरी राजधानी जो है धर्मशाला, इसकी दूसरी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शिमला सबसे बड़ा शहर है। ज़िले कितने हैं इसमें? शिमला में 12 ज़िले आते हैं। इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1971 ईस्वी को इसको गठन किया गया था। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है यहाँ का राज्यपाल है। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, यहाँ का मुख्यमंत्री है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें यहाँ पे 68 विधानसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें कितने? 3 राज्यसभा की सीटें, और लोकसभा की सीटें कितने? 4 लोकसभा की सीटें। दोस्तों, जो हमें बताते हैं डिटेल जो बताते हैं आपको, राज्य का डिटेल जो बताते हैं, ये आपको कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि हर एक राज्य को किसी न किसी राज्य का जो है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गठन कब हुआ, कितने ज़िले हैं, ये सब एग्जाम में आने की संभावना रहती है, तो आप इसको हल्के में मत लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। वह देश जो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा वो कौन सा देश है? वो ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया देश जो है राष्ट्रमंडल खेलों को मेज़बानी करेगा 2026 का। अब बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, थोड़ा बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानी जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। और मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं।
एशियाई विश्व बैंक विकास बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा राज्य है? नागालैंड। नागालैंड देश के साथ जो है अमेरिका जो है एशियाई विकास बैंक ने जो है भारत के साथ जो है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण का समझौता देने का हस्ताक्षर किया है। आपको बताते हैं एडीबी के बारे में बताते हैं। एडीबी के फुल फॉर्म होता है एशियाई विकास बैंक होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंग्लिश में बोलते हैं इसको। यह क्या है? एक विकास बैंक है। क्या है? एशियन विकास बैंक क्या है? एक विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। अब एडीबी के पास जो है कितने सदस्य हैं? 68 सदस्य हैं। अब टोटल 68 सदस्य हो गए हैं एडीबी के पास। इसका मुख्यालय कहाँ है? मंडुलुयोग जो है इसका मुख्यालय जो फिलीपींस में पड़ता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मंडुलुयोग फिलीपींस में, ठीक है दोस्तों। सिद्धांत इसका क्या है? सिद्धांत इसका है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक, इसका सिद्धांत है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल पुराने पेशेवर कैरियर को समाप्त करने के लिए फैसला करते हुए क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने किया? हामिश बेनेट। हामिश बेनेट ने जो है अपने कैरियर से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है। आपको बताते हैं न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा बताते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ? वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नगर जिसको कौन सा है? यहाँ का ऑकलैंड। ऑकलैंड जो है यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राजशाही कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की राजशाही है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? यहाँ गवर्नर डेम पैट्सी रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? जेसिडा अर्डर्न यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? किस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो कौन सा है? तो श्रीलंका। श्रीलंका पर जो कर्ज हो गया 51 अरब डॉलर जो है विदेशी कर्ज हो गया है, जो चुकाने से मना कर रहा है, कह रहा है कि हम इसको चुका नहीं पाएंगे। तो कौन है? श्रीलंका है। आपको बताते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कोलंबो सबसे बड़ा नगर है। राष्ट्रपति यहाँ कौन से यहाँ के राष्ट्रपति है? गोतबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए वो हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या जो है आईपीएल में जो है 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह प्रसिद्ध असमिया कवि जिसको हाल ही में 96 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो किए गए हैं वो कौन है? तिलमणि फुकम को जो है 96 ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है दोस्तों। ये क्या थे? एक असमिया कवि थे। अब इसके बारे में बताते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का चयन समिति ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए क्रमशः 96 और 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से घोषणा कर दी है, ठीक है दोस्तों। असमिया जो है असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन और कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजो को एक सम्मान दिया गया, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये संविधान के 8वीं अनुसूची के वर्णित 22 भारतीय भाषाओं के लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार जो है दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है, इसके तहत जो है 11 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र और माँ सरस्वती के कांसे की एक प्रतिमा प्रदान की जाती है। क्या कर दी जाती है? 11 लाख रुपये दिया जाता है, धनराशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र रहता है और माँ सरस्वती कांसे की एक प्रतिमा
प्रदान की जाती है। इसका शुरुआत जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत जो है 1965 ईस्वी में किया गया था। क्या 1965 ईस्वी में किया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जो थे शंकर कुरूप को प्रदान किया था। किसको? 1965 ईस्वी में मलयालम के लेखक जो थे शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। ठीक है। हिंदी में सुमित्रानंद पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित वाले हिंदी के पहले रचनाकार कवि थे। ठीक है। कौन? सुमित्रानंद पंत। अमिताभ घोष देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित होने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक है। अंग्रेजी कौन पहले हैं? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो है सबसे पहले अंग्रेजी के हैं और हिंदी के रचयिता जो थे सुमित्रानंद पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी के लिए। और मलयालम के लेखक जो थे शंकर कुरूप को सबसे पहले जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? तो कितने स्थल को दिया गया है? तो 5 स्थल को दिया गया है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने दलाई लामा के केंद्रीय तिब्बती राहत समिति को कितने करोड़ रुपए की सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना का विस्तार कर वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो कितने है धनराशि दिया गया है? 40 करोड़ रुपया की जो है धन राशि दिया गया था। ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला है विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करेंगे? तो करेंगे कितने? 7,500 करोड़ रुपए की ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वह है भारत। भारत में जो है हेलेना गाइडेड मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगला प्रश्न है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, भिविया प्रश्न है, ये आने की संभावना है एग्जाम में। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया? तो किसने किया था? अमेरिका और भारत जो है दोनों की तरफ से 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय का वार्ता का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों। 23वां प्रश्न है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वह देश जिसने 7 अप्रैल 2022 को एक नई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? तो किया चीन ने किया। चीन ने जो है 7 अप्रैल को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों। आपको बता दें चीन के बारे में बताते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग चीन की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कौन है? शंघाई सबसे बड़ा शहर है। सम्राट चीन के राजा कौन है? शी जिनपिंग जो है सम्राट चीन के राजा हैं। अब मुद्रा क्या है? रणमीवी यहाँ की मुद्रा है, रणमीवी। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दी गई? तो है भारत और नेपाल के बीच में जो है 8 साल के बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने की चांस है, ताकि पड़ोसी देश के साथ जो भी घटना घटती है वो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। आपको बताते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? काठमांडू सबसे बड़ा नगर है। यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा नेपाली है। निवासी यहाँ के कैसे हैं? यहाँ के निवासी नेपाली हैं। यहाँ का मुद्रा क्या है? रुपया, नेपाली रुपया मतलब यहाँ का मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। हाल ही में किस
ऑस्ट्रेलियाई के विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो कौन है? पीटर नेविल। पीटर नेविल ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। जो ऑस्ट्रेलिया के क्या थे? विकेट कीपर और बल्लेबाज दोनों थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को कब तक मंजूरी दे दिया है? तो मार्च 2023 तक जो है इसका मंजूरी दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया? तो कौन थे? शिव कुमार सुब्रमण्यम को जो है 11 अप्रैल 2022 को क्या निधन हो गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य के बनासकांठा जिले के नाड़ावेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर न्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है? तो वह गुजरात जो है भारत के जो है गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में जो है न्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद जो है सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के ज़िले कितने हैं? 33 यहाँ के ज़िले हैं। राजभाषा क्या है? गुजराती यहाँ की राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य का जो गठन किया गया था 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात राज्य का गठन हुआ था। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, यहाँ का मुख्यमंत्री है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें 182 जो है विधानसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें 11 हैं, और लोकसभा की सीटें कितने? 26 जो है लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी जो बन गए कौन है? रविचंद्रन अश्विन जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं रिटायर आउट का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आने का तो भी आया है। खेल से भी प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो बन गए कौन है? शिखर धवन है। शिखर धवन जो है पहले बल्लेबाज बन गए T20 में 1000 चौके लगाने वाले। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।